बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 12 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। 12 चैप्टर की हम लोग पहली 2 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। आज हम 12.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। आइए एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। उसकी लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सम ऑफ दैट मूवमेंट। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, उसका एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, उसका एंगल फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास हाइट क्या गिवन है, 8 मीटर, और हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, 6 मीटर। तो यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इजीली किसका फॉर्मूला लगा लेंगे, tan का। tan अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी किसके इक्वल हो गया हमारे पास 8/6 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। 8 को पहले डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.33। अब इधर ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, tan अल्फा के इक्वल आ गया हमारे पास ये वैल्यू। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ अल्फा की चाहिए, तो अल्फा को इधर ही रहने देंगे। ये tan इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1.33। तो हम लोग tan इनवर्स 1.33 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये हमारे पास क्या है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड हो गया। तब हमारे पास क्या गिवन थी, उसकी हाइट गिवन थी और क्या गिवन थी, लेंथ गिवन थी। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लिया। आगे इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, अ मैन, जो कितने मीटर हमारे पास टॉल है, 18 टॉल, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ द डिस्टेंस 12 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस है और एंगल हमारे पास कितना है, 32 का। और हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक मैन है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन को ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि ट्री के ऊपर की हमारे पास क्या है, एंगल को फाइंड कर रहा है। जो हमारे पास में एंगल क्या बन रहा है, 32 डिग्री का, और उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितना दिया है, 12 मीटर का। और मैन की हाइट हमारे पास कितना वो टॉल है, 18 डायमीटर। अब हम लोग इसको 18 को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 10 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.8 मीटर आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी हाइट 1.8 मीटर। तो इधर भी हम लोग लगा लेंगे tan अल्फा। वो हमारे पास क्या गिवन है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। अब हमारे पास ये बेसिकली इधर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हमारे पास x है, इसको लगा लेंगे। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x और बेस की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, यहाँ पे वो कितनी है, 12 मीटर है। तो लिख लेते हैं tan अल्फा भी हमारे पास गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 32 डिग्री, क्योंकि एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान, और x/12 मीटर हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। अब tan 32 हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 0.625। अब ये 12 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, x के। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 7.49, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, उसकी हाइट फाइंड करनी है, किसकी, ट्री की हाइट को फाइंड करना है। तो ट्री की हाइट को फाइंड हम लोग किस तरह कर लेंगे, ट्री की हाइट ऑफ ट्री, जो कि हमारे पास इसके इक्वल है x प्लस जो कितना इंसान लंबा है, यानी कि उसकी टॉलनेस के, वो हमारे पास कितनी है, 1.8 मीटर है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7.49। इसमें प्लस कर देंगे, किसमें, 1.8 मीटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9.3 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी आ गई, हाइट आ गई ट्री की। ट्री हमारे पास कितना लंबा है, 9.3 मीटर। हमारे पास कितना लंबा है ट्री, 9.3 मीटर। अब आगे इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, यानी कि उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 80 मीटर की है, और एंगल ऑफ द डिस्पर्शन हमारे पास बोर्ड में क्या बन रहा है, 12 डिग्री का। हाउ फार इज द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, कहते हैं कि बोर्ड कितनी दूर है क्लिफ से, हम लोगों ने वो क्या करना है, फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यानी कि हाइट दी है क्लिफ की जो कितनी है, 80 मीटर, और हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द बोर्ड क्या है, 12 डिग्री का। और हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, हम लोगों ने फाइंड करना है कि वो कितना बोर्ड से क्लिफ जो है ना दूर है। हम लोगों ने वो क्या है, x को फाइंड कर लेंगे। हम लोग इधर लिख लेते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, tan अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 80, ओवर बेस हमारे पास क्या है, x, और एंगल भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 12 डिग्री का। हमारे पास क्या एंगल गिवन है, 12 डिग्री का। तो tan 12 डिग्री लिख लेंगे, और ये क्या लिख लेंगे, 80 ओवर x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। tan 12 हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 0.2126, इक्वल है हमारे पास 80 ओवर x के। अब ये x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 0.2126
x जो किसके इक्वल है 80 के। तो हम लोगों ने इधर x की वैल्यू को फाइंड करना है। दोनों साइड पे क्या डिवाइड कर देंगे 0.2126, इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे 0.2126 के साथ। ये इसके साथ काट गया। हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 376 मीटर। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 376 मीटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, अ लैडर लीडिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, यानी कि एक हमारे पास वॉल है और उसके साथ क्या पड़ा है, एक लैडर पड़ा है जो कितना एंगल बना रहा है 25 डिग्री विद द वॉल के साथ, और वो दीवार के साथ कितना एंगल बना रहा है 24 डिग्री का। इसकी इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, और जो उसका फुट बेसिकली कितनी वॉल से दूर है 5 मीटर। हम लोगों ने इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ की फाइंड करनी है। आइए इसको कॉल लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास उसकी बेस गिवन है जो कितनी है 5 मीटर, और हमारे पास वो एंगल कितना बना रहा है 24 डिग्री का। तो हमारे पास कितना एंगल बना रहा है ये 24 डिग्री का। और हमारे पास इधर लैडर की हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, हाइट को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्स वाली साइड को फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास बेस भी गिवन है और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे कॉस अल्फा जो किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। बेस हमारे पास इधर कितनी है 5 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है x। कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है 24, ये हमारे पास क्या गिवन है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है x, और एंगल हमारे पास क्या आ गया 24। कॉस 24 हमारे पास किसके इक्वल आता है 0.9315 के। अब ये x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसके अंदर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई ओवर 5। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग ये क्या करेंगे 0.9315 को दोनों साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड, 0.9315 ये इसके साथ काट गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 को जब डिवाइड करेंगे 0.9315 के साथ हमारे पास क्या आ गई 5.473। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या थे उसकी लेंथ थी लैडर की। तो ये हमारे पास उसकी लेंथ क्या हो गई फाइंड हो गई। अब हम इसका 5 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 67.2 मीटर, यानी कि एक हमारे पास एक पतंग है जो कितनी हाइट पे उड़ रही है 67.2 मीटर की। वो किसके साथ अटैच है, एक स्ट्रिंग के साथ, जो क्या एंगल बना रहा है उसके साथ 55 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल से। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, हाइट गिवन है किसकी, हमारे पास काइट की हाइट गिवन है, वो कितनी है हमारे पास 67.2, और ये कितना एंगल बना रहा है 55 डिग्री का। और हम लोगों ने इसकी क्या फाइंड करनी है, हम लोगों ने इसकी लेंथ को फाइंड करना है स्ट्रिंग की। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है x, उसकी लेंथ को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। तो हमारे पास साइन अल्फा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 67.2 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है x की वैल्यू गिवन है। हमारे पास एंगल भी गिवन है, वो हमारे पास कितना है 55। तो साइन 55 लिख लेंगे, किसके इक्वल है हमारे पास 67.2 ओवर x के। साइन 55 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.81915। अब ये x की साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ गया x और 67.2 आ जाएगा, 67.2 हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ ये x की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें लेंथ चाहिए किसकी स्ट्रिंग की। फिर हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे 0.81915 के साथ, इस साइड पे भी डिवाइड कर देंगे किसके साथ 0.81915 के साथ। तो ये इसके साथ काट गया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 82.03 मीटर। तो यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू क्या फाइंड हो गई 82.03 मीटर। हमारे पास उसकी क्या फाइंड हो गई, उसकी लेंथ फाइंड हो गई। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास सन और जो जमीन का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का। एंड द फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो, और हमारे पास जो एक फ्लैग का पोल है वो उसका शैडो बना रहा है कितना 40 मीटर लॉन्ग बना रहा है। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो हमारे पास फ्लैग की टॉप की हाइट कितनी है, हम लोगों ने क्या करना है उसको फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ग्राउंड और सन का क्या हमारे पास बन रही थी एंगल, हमारे पास एंगल था 30 डिग्री का। हमारे पास क्या एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, और हमारे पास पोल की जो हमारे पास शैडो था वो कितना था 40 मीटर, यानी कि जमीन पे हमारे पास शैडो कितना आ रहा था 40 मीटर। हम लोगों ने क्या इसकी फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हम लोग हाइट को कैलकुलेट कर लेंगे, x सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया tan अल्फा, हमारे पास इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x है, और बेस हमारे पास क्या गिवन है 40 मीटर गिवन है। अल्फा की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, वो हमारे पास क्या है 30 डिग्री, जिसमें अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देंगे। x ओवर 40 मीटर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। tan 30 अब हमारे पास इसके इक्वल होता है, tan 30 हमारे पास इसके इक्वल होता है 0.5773 के।
तो अब ये 40 साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ और ये हमारे पास x एज इट इज आ जाएगा। अब 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 मीटर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी हाइट आ गई। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।